गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। 8:55 हो चुके हैं। सुबह का एक न्यूज़ कैप्सूल लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो हम इसको शुरू करेंगे। रिपन शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मृदुल सूद जी, आपका भी स्वागत है। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा साथ के साथ। और ललिता कुमारी जी, आपका भी शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। सालती अग्नोत्री जी, स्वागत है। विजय देवल जी, राजेश जी, राजेश चंदेल जी, शुक्रिया आपका भी। मदन मोहन जी, सौरभ लखनपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम शाहिद, आपका भी स्वागत है जी। सतनाम सिंह निहाट, आपका भी स्वागत है। शारदा चंदेल जी, रणवीर सिंह जी, मनु कुलदीप भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग। मृदुल सूद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि अंततः कांग्रेस ने ये धमकी दे दी है कि पोस्टल बैलेट वाले मामले पर वो हाई कोर्ट जा सकती है अगर उसे 2-3 दिन में ऐसा लगता है कि मामला फिर वहीं का वहीं है। उधर सीएम और सुक्खू में जुबानी जंग तेज हो गई है, लेकिन खड़गे के भी बोल बिगड़े हैं और उन्होंने मोदी की तुलना रावण से की है। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे टीम इंडिया के लड़ाकों की, जो एक बार फिर से लड़खड़ा गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला क्राइस्टचर्च में होबल मैदान में चल रहा है और टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 21 ओवर में 3 विकेट पर 87 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार अभी क्रीज पर हैं। ऋषभ पंत फिर से फ्लॉप रहे हैं, उन्हें 16 गेंदों पर 10 रन बनाए और उनसे पहले कप्तान शिखर धवन जो है वो 28 रन पर आउट हुए और शुभमन गिल जो है 13 रन पर आउट हुए। एडम मिले ने 2 विकेट लिए हैं और 1 विकेट जो है डैरल मिचेल ने लिया है। अभी जो है इस लिहाज से देखें तो टीम इंडिया लड़खड़ा गई है और सीरीज में वो ऑलरेडी 0-1 से पिछड़ रही है। एक मैच कीवी टीम ने जीत लिया था और दूसरा मुकाबला जो बारिश के कारण रद्द हो गया था और वेदर प्रेडिक्शन के अनुसार जो तीसरे वनडे में भी बारिश की आशंका है। हालांकि फिलहाल मैच चला हुआ है और बादल जरूर है वहां पे, लेकिन अगर ये मुकाबला बारिश के कारण रद्द होता है तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक का छठा बेनतीजा वनडे होगा और भारत जो है इस तरह से सीरीज भी गंवा देगा। भारत के नाम ऑलरेडी बारिश के कारण रद्द हुए मैचों का रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। श्रीलंका के खिलाफ उसने 162 मैच खेले तो 11 रद्द हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 143 खेले तो 10 वनडे रद्द हुए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 112 खेले उसने और पिछले वाले को मिलाकर जो है 6 वनडे अब तक रद्द हो चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 132 वनडे में 4 बार वनडे रद्द हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 139 मैच खेले हैं भारत ने कुल मिला के अभी तक वनडे और 4 रद्द हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 106 खेले हैं, 3 रद्द हुए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 90 खेले हैं, उसमें से 3 रद्द हुए। बांग्लादेश के खिलाफ 36 खेले हैं और उसमें से 1 मैच रद्द हुआ है। तो ये रद्द मैचों की अगर बात करें तो ओवरऑल टीम इंडिया जो है पूरी जो विश्व क्रिकेट है उसमें नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा मैच इसके रद्द हुए हैं वनडे मैच और ओवरऑल टेस्ट मैच भी जो है इंडिया के ही खाते में है रद्द वाले। लेकिन अगर बात क्रिकेट की करें तो 2019 से घर में कीवी टीम जो है कोई सीरीज नहीं आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम का रिकॉर्ड है 2019 से लेकर अब तक जो है वो कोई पिछले 4 साल में वो कोई टीम नहीं हारी है और लगातार उसका शानदार प्रदर्शन है और किसी भी टीम ने उसको जो है नहीं हराया है। हालांकि 2019 में भारत ने ही उसको 4-1 से हराया था। उसके बाद से न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 2 बार और भारत व नीदरलैंड को 1-1 बार 3-0 के अंतर से हराया। तो न्यूजीलैंड टीम का ये नीट एंड क्लीन है। हालांकि 2019 में वो हमसे ही जो है 4-1 से हारे थे। अभी आज के मैच को भी अगर इंडिया जीत लेता है, मान लीजिए इंडिया ही जीत लेता है तो भी न्यूजीलैंड टीम का रिकॉर्ड बरकरार रहेगा, वो हारेगी नहीं। ये सीरीज जो है बराबरी पर छूटेगी। ये वनडे की जो थी वो स्थितियां मैं आपको बता रहा था। उधर प्रदेश कांग्रेस जो है अब पोस्टल बैलेट के मामले पर लगातार मुखर होती जा रही है, लगातार उसके बयान आते जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स की जो इनकमिंग है, इनफ्लोइंग है वो कम है और उसको लेकर परेशानी कांग्रेस को ज़्यादा है। उसको लगता है कि दिक्कत उसको हो जाएगी अगर कहीं वोट कम आए तो, और उसका तो सारा दारोमदार वैसे भी कर्मचारी वोटों पर इस बार। लेकिन अब जो है पहले 2-3 जगह से कांग्रेस के बयान आए। उनके जो महासचिव हैं रोहित शर्मा, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद राजेश धर्मानी ने बयान दिया, उसके बाद देवेंद्र बुशाहरी का भी कल बयान था। लेकिन अब जो है उसका लीगल सेल इस पर ज़्यादा एक्टिव हो गया और लीगल सेल ने जो उसको खास तौर से इस मसले को जो है प्राथमिकता पे लेते हुए कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने 2-3 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की तो उसे मजबूरन हाई कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर से ये मामला जो है लंबा लटक सकता है और इसका असर जो है मतगणना पर भी पड़ सकता है। तो क्या मतगणना पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये डिपेंड करेगा कांग्रेस के अगले मूव पर। लेकिन
लीगल सेल के IN मेहता ने बताया है कि अगर उनकी शिकायत पर जो है चुनाव आयोग ने गौर नहीं किया और उस शिकायत का निर्माण उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो उन्हें मजबूरी में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि काफ़ी संख्या में चुनावी ड्यूटी वाले कर्मचारी वोट नहीं दे पाए हैं और ऐसे कर्मचारियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। पहले मामला ये था कि जिन्होंने दिए हैं वो नहीं आ रहे हैं। अभी इस तरह के भी मामले आए हैं कि लोग दे ही नहीं पाए क्योंकि उनको टाइम पे वोट ही नहीं मिले। और ये क्या प्लानिंग से हुआ है, ये इसको लेकर जो है कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है। उसको लग रहा है कि इसमें इसके पीछे कोई प्लानिंग है या नहीं हम नहीं कहते, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लग रहा है क्योंकि जो शिलाई वाला मामला आया है उस मामले में जो है थोड़ा और शंका पैदा होगी। ये 40 से अधिक 41 पोस्टल बैलेट गए थे वहां पे, लेकिन दिलचस्प ढंग से अब जांच में सामने आया कि वो पहुंच तो टाइम पे गए थे। वो हमने आपको कल भी बताया था कि समय पे मांग लिए गए थे पुलिस विभाग द्वारा। SP ऑफिस जो सोलन का उसने समय पे DC ऑफिस को सूचित कर दिया था। DC ऑफिस से समय पे शिलाई के निर्वाचन अधिकारी को मामला भेज के जो है पोस्टल बैलेट भेज दिए गए थे, लेकिन वहां पे किसी ने डाक ही नहीं खोली। ये दिलचस्प मामला है, वहां पे किसी ने डाक ही नहीं खोली और जिस कर्मचारी के टेबल पर ये डाक पड़ी थी उसके टेबल से शायद किसी ने साफ सफाई के समय दूसरे टेबल पर रख दी। दूसरे वाला बोले मेरी क्यों, मेरी क्यों। ये लाल फीताशाही देखिए। अब ये सच में ही लाल फीताशाही है या डेलिबरेटली कुछ इस तरह से हुआ है, लेकिन वो पैकेट खुला ही नहीं और जब वो खुला ही नहीं तो वो आगे जिनकी ड्यूटी लगी थी उनको वो पोस्टल बैलेट बटे ही नहीं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही का जो नतीजा है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस लापरवाही में जो लोग शामिल हैं उनको सीधे सीधे सस्पेंशन ऑर्डर होना चाहिए उनके, चाहे वो डाक रिसीव करने वाला है, चाहे वो उस ऑफिस का हेड है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी रहती है। और ये एक पिक्चर ये भी बताती है कि जब इस तरह के मामलों में हमारे यहाँ सरकारी दफ्तरों के हाल आता है तो सोचिए आम आदमी की चिट्ठियां कहाँ चली जाती होंगी। आम आदमी रोता है ना कि उसकी चिट्ठी, उसकी डाक, उसका मैटर जो है वो डील ही नहीं हुआ। तो ये जो सरकारी कर्मचारियों की जो लाल फीताशाही है, रवैया है, ये भी अपने आप में चिंता का विषय है। ये तो अब ठीक है, कर्मचारी की समस्या आ रही है, एक कर्मचारी को समस्या आई कि वोट नहीं दे पाया तो पता चला कि समस्या दूसरे कर्मचारी की वजह से हुआ है। लेकिन अंततोगत्वा ये ओवरऑल भी जो एक रवैया है, रुख है, ट्रेंड है, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कांग्रेस लीगल सेल जो है अब पोस्टल बैलेट के मामले पर जो है अब हाई कोर्ट जाने की सोच रही है। उसी के दूसरे अधिवक्ता प्रणय प्रताप सिंह ने बताया कि सर्विस बोर्डर और चुनावी ड्यूटी वाले कर्मचारियों के अब तक बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट वापस नहीं आए और ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लेकर जो है हम अब गंभीरता से विचार करें कि क्या किया जाए, जो है कोर्ट में मूव किया जाए या नहीं किया जाए। उधर उन्होंने ये मांग जरूर की है कि पोस्टल डिपार्टमेंट को ये ताकीद की जाए चुनाव आयोग के द्वारा कि जल्दी से जल्दी इस तरह के जो डाक है उसको पहुंचाने का प्रबंध करें। उधर धर्मपुर के 18 कर्मचारियों की सूची भी इलेक्शन कमीशन को सौंप दी गई है कांग्रेस की ओर से, जिनके पोस्टल बैलेट नहीं दिया गया। 41 वहां पे और 18 धर्मपुर में हो गए हैं और ये चीजें जो है अब पॉपअप हो रही हैं और अब तूल पकड़ रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में अब तक जो है पोस्टल बैलेट की जो मामला है वो इस तरह से था कि 59,728 कर्मचारियों को, प्रदेश के कर्मचारियों को जो है पोस्टल बैलेट दिए गए थे और 67,559 वोट जो है वो सैन्य कर्मियों के थे जो बाहर सैन्य दलों में है, सेना में है या सैनिक बलों में तैनात है और हिमाचल के लोग हैं, वोट उनका यहाँ पे उनको गए थे। तो 59,728 में से अब तक जो है हमारे पास 35,969 वोट आए हैं। ये 2 दिन पहले का डाटा है, अभी आज का डाटा शायद फ्रेश आएगा तो उसमें कुछ जुड़ेगा मामला। और जो फौज के वोट थे उसमें से जो है अभी तक 16,887 वापस आए। ले दे के 35% के आसपास टोटल पोस्टल बैलेट जो वापस आए हैं, बाकी अभी फंसे हुए हैं, कहीं डाक में हैं या नहीं गए हैं और इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। 40 एक जगह नहीं दे पाए, 18 एक जगह नहीं पाए। अब मान लीजिए धर्मपुर की सीट 18 से डिसाइड होती है धर्मपुर की ही, तो मामला फंस गया। उन 18 में से 10 कहीं और देखते थे, 8 कहीं और देखते थे, तो फिर 1 वोट के अंतर से या 2 वोट के अंतर से कोई जीत जाता। तो ये समस्या है। उधर समस्या जो है नेताओं की बोलबानी को लेकर भी आ गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ दिन पहले तंज कसा था कि कांग्रेस के सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, हाईकमान की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, उनमें से आधे चुनाव हार जाएंगे। अब कांग्रेस ने पलटवार किया और पलटवार जो है प्रचार समिति के प्रमुख सुखविंदर सुक्खू ने किया है। उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर जो है वो वो ज्योतिषी बन गए हैं
जोशी बन गया, वो बौखला गए, उनको हार सामने दिख रही है, इसलिए वो इस तरह की अनगर्ल टिप्पणियां कर रहे हैं। वैसे इससे एक टिप्पणी इससे पहले मुकेश अग्निहोत्री ने भी कही थी। उन्होंने कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जयराम ठाकुर। उनको लगता है कि कांग्रेस के लोग हार जाएंगे और बीजेपी जीत जाएगी। ऐसा नहीं है, कांग्रेस जीत रही है, उनका दावा है। हालांकि बीजेपी की जीत का दावा जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। जयराम ठाकुर आजकल दिल्ली में डटे हुए हैं और उन्होंने पीछे जो है कल पूरा दिन वहाँ नगर निगम के चुनाव में ना सिर्फ वोट मांगे लोगों से, बल्कि ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो किसी काम की नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बड़े दमगजे भरे थे, हिमाचल प्रदेश में आने से पहले बड़े वादे किए थे, बड़ी गारंटियां दी थी, लेकिन वो चुपचाप दुम दबा के वहाँ से भाग लिए और अब आप उनको यहाँ से भी भगा दें, ये उन्होंने जो है वहाँ पे लोगों से अपील करी। उसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो है तमाम लोग जो मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं या मुख्यमंत्री अपने आप को महसूस कर रहे हैं, दे फीलिंग लाइक चीफ मिनिस्टर्स, और वो जो है वो सारे के सारे 8 तारीख को ठस हो जाएंगे और हार जाएंगे और उनकी जो है हवा निकल जाएगी उनके गुब्बारे की। तो उस पर ही जो है ये अब उस तरह से सुक्खू ने कहा कि वो जोशी बन गए हैं। मुकेश जी ने कहा था कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जयराम जी के इस बयान पे ये आया था उनका प्रतिक्रिया। लेकिन उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी बोल जो है वो बिगड़े हैं। उन्होंने भी गुजरात चुनाव के दौरान जो है कुछ इस तरह की बातें करी हैं जो सही नहीं मानी जा सकती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जो है वो रावण से करी है। उन्होंने सूरत में एक जनसभा के दौरान खड़गे ने खुद को अछूत और प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बताया था और उसके बाद जो है अहमदाबाद में उन्होंने थोड़ा और आगे जाते हैं, अहमदाबाद के बहरामपुर में खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कहीं और मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो, कितनी बार तुम्हारी सूरत देखेंगे। हमने कारपोरेशन चुनाव में तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए चुनाव में, एमपी इलेक्शन में सूरत देखी, अब हर जगह पर क्या रावण की तरह आपके 100 मुख है, मुझे समझ में नहीं आता। तो बातों ही बातों में उन्होंने रावण के साथ उनकी तुलना कर दी, एक तरह से संज्ञा उन्होंने निर्धारित की, जिस पर अब निश्चित तौर से प्रतिकार भी होगा। और प्रतिकार संबित पात्रा ने किया, वो कैसे चुप रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये पीएम का नहीं, गुजरात और देश का अपमान है। वो मामले को ले गए अपनी जगह जहां ले जाना था। लेकिन असली बात यह है कि पात्रा भी मामले को तभी ले जा रहे हैं जब उनको मौका दिया गया। हमारे नेताओं की जो जुबान है वो अक्सर फिसलती है, और चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे वो देश की बात हो, ये अक्सर इनकी जुबान फिसलती है। इनको ये ध्यान नहीं रहता कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और उससे विवाद खड़े होते हैं। अब ये जानबूझ के विवाद खड़े करते हैं या हो जाते हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल स्थितियां जो हैं वो इससे परेशानी और बड़ी फजीहत वाली हो जाती हैं। तो चलिए जी, अभी और इनमें जुबानी जंग छिड़ेगी जैसे जैसे 8 तारीख आएगी। अभी आपको दिन भर कुछ और बड़ी खबरें भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी, सनी साहनी जी आपका भी शुक्रिया, और संतोष कुमार जी आपका भी शुक्रिया, विनोद कुमार जी, अशोक ठाकुर जी, पीयूष जी, राजेश शर्मा जी, पीयूष बांसल जी, सुरेश कपूर जी, रविराज कौंडल जी, डॉक्टर अजय शर्मा जी, पंडित विजय शर्मा जी, सुशील शास्त्री जी, ठाकुर निर्मला ठाकुर जी, शांता कुमार जी, नीतू ठाकुर जी, दिलशाद अहमद जी, आप सबका शुक्रिया जी इस बुलेटिन को देखने के लिए। राजपूत बिया ठाकुर जी आपका भी शुक्रिया, जिनके मैं नाम पढ़ रहा है। ताराचंद जी, मीनू अनीत जी भी देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी मीनू जी आपका भी। और काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, जुड़े मेरे साथ नहीं जुड़ पाए, वो देखें जी। सुशील शास्त्री जी, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू यू। राजकुमारी भूमला जी आपका भी इससे जुड़ाव के लिए शुक्रिया। नीलम राज जी आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असलम खान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस जुड़ाव के लिए। दुनीचंद ठाकुर जी धन्यवाद आपका भी इस जुड़ाव के लिए। और दिन भर और 8 तारीख तक और उसके बाद भी जो है हमारे इस तरह से बुलेटिन आते रहेंगे। आप जुड़ते रहिए और दिलचस्प खबरें भी हम आपको बीच में बताते रहेंगे। विक्की गास्टा जी, बिट्टू राजीव जी, रॉयल राजपूत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दुनीचंद जी, थैंक यू वेरी मच।